हेलो क्यूटीज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस देखो, मेरी टाइमर थोड़ा कंप्लीट हो गया था लास्ट वीडियो का, तो मुझे पता नहीं लगा। तो हमारी ये क्वेश्चन मैंने स्किप कर दिया था क्योंकि ये इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। ठीक है, चलो अब हम ना इसके लघु क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। देखो, लेखक के अनुसार उत्साह क्या है? लेखक के अनुसार उत्साह मानव का एक मनोविकार है। आनंद पूर्वक में उत्साह का वही स्थान है जो दुख के वर्ग में भय का है। उत्साह की स्थिति में कष्ट या हानि सहने की दृढ़ता के साथ साथ कर्म में प्रवृत्त होने के आनंद का योग है। साहसपूर्वक आनंद की उमंग का नाम ही उत्साह है। उत्साह की गिनती अच्छे गुणों में होती है। कर्तव्य कर्मों के प्रति जो उत्साह सुंदर दिखाई पड़ता है, वही उत्साह अकर्तव्य कर्मों की ओर उन्मुख होने पर वैसा श्लाघ्य प्रतीत नहीं होता। प्रयत्न और कर्म उत्साह नामक आनंद के नित्य लक्षण है। ये इतना ही ठीक है, इतना ही लिख दो, हमें नंबर मिल जाएंगे। देखो, लेखक ने उत्साह के कौन से भेद बताए हैं? लेखक ने उत्साह के कौन से भेद बताए थे? हमने पीछे पढ़ा था। लेखक ने युद्धवीर, दयावीर, कर्मवीर, बुद्धिवीर के रूप में उत्साह के 4 भेद बताए हैं। लेखक के अनुसार युद्धवीर का उत्साह सर्वाधिक प्राचीन है। इस प्रकार के उत्साह में अज्ञात पीड़ा क्या मृत्यु तक ही परवाह नहीं रहती। इसी प्रकार के उत्साह में साहस, प्रयत्न दोनों चरम कष्ट या कठिनता को सहन की क्षमता अंतर्निहित होती है। दानवीरता तभी कही जाएगी जब दान के कारण दानी को अपने जीवन निर्वाह किसी प्रकार का कष्ट या कठिनता दिखाई देगी। ठीक है जी। लेखक के अनुसार उत्साह में ध्यान किस प्रकार रहता है? लेखक के अनुसार उत्साह की स्थिति में वीर का ध्यान आदि से अंत तक कर्म श्रृंखला पर से होता हुआ उसकी सफलता रूपी समाप्ति तक फैला रहता है। इसी ध्यान में जो आनंद की तरंगे उठती है, वे ही सारे प्रयत्न को आनंदमय कर देती है। युद्धवीर में विजेतव का आलंबन कहा जाता है। उसका अभिप्राय यह है कि विजेतव कर्म प्रेरक के रूप में वीर ध्यान से स्थित रहता है। यार, बोर तो नहीं हो रहे? हाँ, ये चैप्टर बोरिंग है, मुझे भी चैप्टर बहुत बोरिंग लगता था, बट क्वेश्चन आएगा इसमें उत्साह को लेके। उत्साह को हमने पॉइंट 1-2 हमने पढ़ लिया, इसका भेद पढ़ लिया, कौन कौन से हैं उसको हमने बना के लिख देना है। लेखक ने युद्धवीर और कर्मवीर के विषय में क्या कहा है? प्रत्येक कर्म में थोड़ा या बहुत बुद्धि का योग भी रहता है। कुछ कर्मों में तो बुद्धि की तरफता, शरीर की तरफता दोनों बराबर साथ साथ चलती है। उत्साह की उमंग जिस प्रकार हाथ पैर चलवाती है, उसी प्रकार बुद्धि से भी काम कराती है। ऐसे उत्साह वाले वीर को कर्मवीर कहना चाहिए। बुद्धिवीर, यह प्रश्न मुद्राक्षस नाटक बहुत अच्छी तरह हमारे सामने लाता है। चाणक्य और राक्षस के बीच जो चोटें चले हैं, वे नीति की हैं, शास्त्र की नहीं। अतः विचार करने की बात यह है कि उत्साह की अभिव्यक्ति बुद्धि व्यापार के अवसर पर होती है अथवा बुद्धि द्वारा निश्चित उद्योग में तत्पर होने की दिशा में। हमारे दिखने में तो उद्योग की तत्परता में ही उत्साह की अभिव्यक्ति होती है, अतः कर्मवीर कहना ही ठीक है। ठीक है जी। बुद्धिवीर जो बुद्धि से हो गया यार, उसको बुद्धिवीर कहते हैं। मतलब जो बुद्धि से मतलब जीते या हारे, उसे बुद्धिवीर कहते हैं। विषयांतर से प्राप्त आनंद की लेखक में एक विशेषता बताइए। विषयांतर से प्राप्त आनंद की विशेषता बताते हुए लेखक ने कहा है कि कभी कभी आनंद का मूल विषय तो और रहता है। उस आनंद के कारण एक ऐसी स्फूर्ति उत्पन्न होती है जो बहुत से कर्मों में की बात है हर्ष के साथ अग्रसर करती है। इसी प्रशंसा और तरफता को देख लोग कहते हैं कि ये काम बड़े उत्साह से किए जा रहे हैं। यदि किसी मनुष्य को बहुत सा लाभ हो जाता है, उसकी कोई बड़ी कामना पूर्ण हो जाती है, जो काम उसके सामने आते हैं, वही उससे आनंद बड़े हर्ष तरफता के साथ करता है। ठीक है जी। ये हमारा इतना ही पॉइंट लिख दो, हमारा इतना चल जाएगा। ठीक है, और फिर देखते हैं यार, हमारे आगे है लघु। तो मैं इसका 3rd पार्ट नहीं बनाऊंगी, मैं इसका
इसी में ही कवर अप कर दूंगी। उत्साह निबंध के लेखक का नाम बताएं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। उत्साह किस प्रकार का निबंध है? मनोविकार संबंधी। रामचंद्र शुक्ल का जन्मदिन कब जन्म कहाँ और कब हुआ था? जन्मदिन निकल गया। रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1884 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले अगोना नामक गांव में हुआ था। आचार्य शुक्ल के पिता का नाम चंद्रबली था। किस वर्ष शुक्ल जी की नागरिक प्रचारिणी सभा के हिंदी शब्द सागर शीर्षक शब्दकोश निर्माण में सह संपादक के रूप में नियुक्त हुए 1908 ईस्वी में। आचार्य शुक्ल जी द्वारा रचित कहानी का नाम लिखे। 11 वर्ष का समय। आचार्य शुक्ल द्वारा रचित काव्य रचनाओं के नाम लिखे। बुद्धिचरित, अभिमन्यु वध। आचार्य शुक्ल के समस्त निबंध किस प्रकार में संकलित है? चिंतामणि 2 भागों में। आचार्य शुक्ल द्वारा रचित 2 आलोचनात्मक ग्रंथों के नाम लिखे। काव्य में रहस्यवाद और सूरदास। उत्साह के अतिरिक्त आचार्य शुक्ल के 2 अन्य निबंध के नाम लिखे। श्रद्धा, भक्ति और लज्जा। शुक्ल जी के विचार प्रधान निबंध उनकी समकालीन किन साहित्यिक पत्रिकाओं में प्रकाशित होते रहे हैं? सरस्वती और आनंद कादंबिनी। आनंद के वर्ग में शुक्ल जी उत्साह का क्या स्थान है? वही स्थान जो दुख के वर्ग में बहका है। उत्साह किसका योग रहता है? उत्साह में कष्ट हानि सहने की दृढ़ता के साथ साथ कर्म में परिवृत्त होने के आनंद का योग रहता है। लेखक के अनुसार उत्साह क्या है? साहसपूर्ण आनंद की उमंग का नाम उत्साह है। उत्साह के कौन कौन से भेद हैं? उत्साह के युद्धवीर, कर्मवीर, दानवीर, कर्मवीर, युद्धवीर, बुद्धिवीर, दानवीर और कर्मवीर आदि भेद हैं। बिना बेहोश हुए भारी फोड़ा चिढ़ाने का तैयार होना साहस कहा जाएगा या उत्साह? साहस और धैर्यपूर्ण के कार्य को उत्साह कब कहा जाता है? जब उसमें आनंद का समावेश हो। लेखक के अनुसार दानवीरता की स्थिति कब होती है? जब दान के कारण दानी को अपने जीवन निर्वाह में किसी प्रकार का कष्ट या कठिनता दिखाई दे। उत्साह की गिनती कैसे गुणों में होती है? अच्छे गुणों में। कैसे कर्म के संपादन में जो तत्परतापूर्ण आनंद देख लेता है वह क्या है? तो उत्साह नामक आनंद के नित्य लक्षण प्रयत्न और कर्म संकल्प। वाग्वीर कहाँ पाए जाते हैं? वाग्वीर वही बड़ी सभाओं के मंचों से लेकर स्त्रियों के उठाए हुए पारिवारिक प्रपंचों तक में पाए जाते हैं। लेखक के अनुसार उत्साही वीर का ध्यान कहाँ रहता है? लेखक के अनुसार उत्साही वीर का ध्यान आदि से अंत तक पूरी कर्म श्रृंखला पर से होता उसकी सफलता रूपी समाप्ति तक फैला रहता है। उत्साह कौन उत्पन्न करता है? कर्म भावना। कर्म के अनुष्ठान से प्राप्त आनंद कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। लेखक के अनुसार कर्म प्रधान उत्साह क्या है? सच्चा उत्साह या फल प्रधान उत्साह? कर्म प्रधान उत्साह। कर्म और फल की मिली जुली अनुभूति क्या है? उत्साह। कर्म के लगाव की वासना किस कारण उत्पन्न होती है? फल की आसक्ति के कारण। कर्म मार्ग में फलासक्ति की प्रबलता हटाने का बहुत ही स्पष्ट उपदेश किसने दिया है? श्री कृष्ण ने। लेखक ने कर्म ने किसे कहा है? कर्म में आनंद अनुभव करने वाले को। हम कब बहुत से काम प्रशंसा पूर्वक करने को तैयार हो जाते? जब हमारा मन बड़ा हुआ हो। सलाम साधक लोग हाकिम में मुलाकात करने से पहले किसे उनका मिजाज पूछ लिया करते हैं? आर्दलियों से। उत्साह निबंध की भावना का नाम लिखिए। खड़ी बोली। उत्साह निबंध किस शैली में रचित है? विवेचनात्मक शैली में। गाइज, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। गाइज, आपको मेरे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ यार कमेंट पे छोटा सा दिल छोड़ के जाओ, प्यारा सा कमेंट करो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।